सरिता नया फैशन आते ही तुरंत अपने लिए कपड़े खरीद लेती थी और फैशनेबल कपड़े से भरी अपनी अलमारी से बहुत प्यार करती थी। इकलौती औलाद होने के कारण उसके ऊपर कोई अंकुश भी नहीं लगाता था, इसीलिए वो जिद्दी और घमंडी होती जा रही थी। उसकी क्लास की सभी लड़कियां गरीब थीं और उसके जैसे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, इसीलिए उसने एक दिन उन्हें मूर्ख बनाने के लिए एक कंपटीशन रखा और कहा, जो सबसे खतरनाक सेल्फी खींचेगा उसे मैं अपने कपड़ों की अलमारी दे दूंगी जो फैशनेबल कपड़ों से भरी हुई है। अलमारी की बात सुनकर सभी लड़कियां इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गईं। अगले सोमवार को मुझे सभी की तस्वीरें चाहिए, लेकिन याद रखना तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि देखकर लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो जाए और मुंह से निकले, हे भगवान। सभी सहेलियां अलमारी के लालच में तस्वीरें खिंचवाने लगी। किसी ने गैस के पास अपना चेहरा रखकर फोटो खींचा, किसी ने पहाड़ी की चोटी पर एक पैर पर खड़े होकर, तो किसी ने नुकीली कीलों के बिस्तर पर सोकर। गीता बहुत गरीब थी, लेकिन फैशनेबल कपड़े पहनने का उसे बहुत शौक था। उसने भी सभी सहेलियों से कहा कि वो चलती ट्रेन के सामने खड़े होकर एक सेल्फी लेना चाहती है, लेकिन जब वो सेल्फी ले रही थी तो ट्रेन से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। जब ये बात सरिता को पता चली तो उसने अपनी सहेलियों से कहा, मैं इस प्रतियोगिता को इसी समय बंद कर देना चाहती हूँ। अब मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। इस खबर के बाद सरिता अपने घर आई तो उसका मूड बहुत खराब था। माँ बोली, क्या हुआ बेटी, बहुत उदास लग रही हो। अब बेटी, मैं भी किसी पार्टी में जा रही हूँ, तू घर को अंदर से बंद करके आराम से सो जा। तेरे डैडी भी टूर पर गए हुए हैं। माँ, मेरी एक सहेली की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उसका कारण मैं हूँ। मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रही हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोना चाहती हूँ। आप प्लीज कृपया करके मुझे डिस्टर्ब मत करना। माँ के जाने के बाद सरिता ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और घर के हॉल में सोफे पर लेट गई। अचानक उसे महसूस होने लगा जैसे उसके कमरे में रखी अलमारी के अंदर से कोई आवाज आ रही है और कोई जोर जोर से अलमारी को खटखटा रहा है। वो अलमारी के पास गई और उसने दरवाजा खोल दिया। उसमें गीता की लहूलुहान लाश रखी हुई थी, जिसकी आंखें खुली हुई थी और होंठ हिल रहे थे। वो बोली, सरिता, ये प्रतियोगिता मैंने जीत ली है। देखो, मैंने कितनी खतरनाक सेल्फी खींची है। अब ये अलमारी मेरी है, तुम इसे मुझे दे दो, मुझे दे दो। सरिता ये देखकर डर के मारे जोर से कांपने लगी और बोली, गीता, गीता, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम तो मर चुकी हो। सेल्फी लेते वक्त दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु हो गई। मैंने खुद तुम्हारी लाश देखी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। सरिता का ये हाल देखकर गीता हंसने लगी और बोली, मैं गरीब हूँ, इसलिए तुम ये अलमारी मुझे नहीं देना चाहती हो। मुझे भी फैशनेबल कपड़े पहनने हैं। मैं भी औरों की तरह दिखना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने अपनी जान भी दे दी है। अब मैं इस अलमारी की अकेली वारिस हूँ। मेरे सिवा अलमारी किसी की भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ मेरी है। ये कपड़े सिर्फ मेरे हैं। इन्हें कोई नहीं छू सकता। अब मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुमने अपनी इच्छा से सेल्फी खींचने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। सरिता, मैं जानती हूँ तुम अमीर लोग हमेशा गरीबों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हो। तुम जानती थी कि क्लास की सभी लड़कियां तुम्हारे जितने महंगे फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकती, इसीलिए तुमने उनकी जान को जोखिम में डालकर मजा लेने की सोची। अब इसका फल मिलेगा। मैं तुम्हें सारी जिंदगी फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने दूंगी, क्योंकि अब
इस घर में आने वाले हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सरिता का बुरा हाल हो गया था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी, ये अलमारी मेरी है। तुम सब गरीब हो, तुम्हें फैशनेबल कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है। चली जाओ यहाँ से। मैं अपनी अलमारी किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, मैं किसी से नहीं डरती। उस दिन के बाद से सरिता ने खूबसूरत कपड़े पहनना बंद कर दिया था और न किसी से मिलती थी न निकलती थी। हर समय डरी हुई अपनी अलमारी को देखती रहती थी और किसी को भी अपनी अलमारी खोलने नहीं देती। एक दिन सरिता के माँ ने सरिता से कहा, तुमने ये क्या हाल बना लिया है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे इतने खूबसूरत कपड़े इतने दिनों से अलमारी में बंद हैं। देखो, देखो ना। और माँ ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, सरिता जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, नहीं माँ, नहीं, ये मेरी अलमारी नहीं है। ये गीता की है। ये कपड़े गीता के हैं। मैं इस अलमारी को नहीं ले सकती। मैंने सब कुछ गीता को दे दिया है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। सरिता ने माँ को सारी बात बताई और रोने लगी। सरिता को अलमारी में बैठी हुई लहूलुहान गीता दिखाई दे रही थी, जो उससे भरी आंखों से उसे घूर रही थी। सरिता की माँ को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक अलमारी के सारे कपड़े पूरे कमरे में तेजी से उड़ने लगे और अलमारी के दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। सरिता की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो हैरानी से सरिता की तरफ देखने लगी, जो हाथ जोड़कर बार बार गीता से माफी मांग रही थी। सरिता की माँ भी डर गई थी। वो सरिता को लेकर नीचे आ गई और उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और सारी बातें माँ को बताई। बेटी, मुझे ये बात साधारण नहीं लगती। हमें किसी न किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। हाँ माँ, मैं किसी को नहीं जानती। अगर हो सके तो तुम तांत्रिक के साथ जल्दी से जल्दी आ जाओ ना। सरिता की माँ तांत्रिक के साथ उनके घर आ गई और उन्होंने तांत्रिक को सारी घटना बताई। तांत्रिक सरिता की कपड़ों की अलमारी के पास गया और अभिमंत्रित चावलों को फेंका। अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल गए और गीता बाहर आ गई। गीता ने तांत्रिक से कहा, बाबा, ये अलमारी मेरी है। इसके लिए मैंने अपनी जान दी है। सरिता ने ये शर्त रखी थी कि जो सबसे खतरनाक फोटो खिंचवाएगा, अलमारी उसकी ही होगी। फोटो दिखाओ। गीता को याद आया, दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और उसने कोई फोटो नहीं खिंचवाई थी। वो बोली, ये नाइंसाफी है। फोटो खींचने से पहले ही दुर्घटना हो गई और मैं फोटो नहीं खींच पाई। तब तो अन्याय तुम्हारा है। जब तुमने फोटो खींची नहीं तो तुम अलमारी की अधिकारी कैसी हो सकती हो? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गीता की आत्मा रोते हुए वहां से चली गई। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसे मोक्ष दिला दिया। इसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन सरिता पूरी तरह से बदल गई। अब उसने फैशनेबल कपड़े पहनना, लोगों के सामने घमंड दिखाना और उनका फायदा उठाना, ये सब पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वो एक सीधी सादी लड़की की तरह खुशहाल जिंदगी बिता रही थी और सब उसे प्यार करते थे। वो सारी जिंदगी प्रतियोगिता के कारण हुई गीता की मौत को नहीं भूली और हमेशा उसका पश्चाताप करती रही।